हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेज पे। आज की वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही महत्वपूर्ण है इंग्लिश ग्रामर के लिए और प्रत्येक परीक्षा में, चाहे आप पढ़ाई से प्रतियोगी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी जगह ये उपयोगी है और सभी जगह इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए साथियों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं आज की क्लास में। पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं। डेफिनेशन होगी, ए नेम गिवन टू अ वर्ड्स बेस्ड ऑन इट्स जॉब इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी वाक्य में हर शब्द को उसके काम के अनुसार एक नाम दिया गया है, जिसे शब्द भेद या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। नाउन को संज्ञा, प्रोनाउन को सर्वनाम, एडजेक्टिव को विशेषण, वर्ब को क्रिया, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, कंजक्शन को संयोजक, प्रीपोजिशन को संबंध सूचक अव्यय और इंटरजेक्शन को विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। तो साथियों, यहाँ पे सब क्लियर हो गया कि अंग्रेजी में नाउन और हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो प्रश्न यदि पूछा जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना। तो आगे आइए इस सभी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करते हैं। नाउन, जिसे संज्ञा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अर्थात इस संपूर्ण संसार में जितनी भी वस्तुएं, व्यक्ति और स्थान हैं, उन सभी के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे पर्सन में मोहन, गीता, राहुल इत्यादि। प्लेस में आगरा, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली इत्यादि। वस्तुओं यानी थिंग्स में चेयर, पेन, बुक, टेबल ETC इत्यादि शामिल होते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा बहुत सरल है और हम सभी शुरुआत से इसको पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इसकी परिभाषा याद नहीं करनी है, सभी को याद ही है। एग्जाम्पल्स को क्लियर करना है और इसके पार्ट्स जो हैं वो हम एक सबका अलग अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें क्लियर करेंगे, उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। आगे देखते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो है, प्रो प्लस नाउन 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रोनाउन का अर्थ होता है फॉर ए नाउन। प्रोनाउन या सर्वनाम, इसकी डेफिनेशन है, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं, उन्हें ही हम सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे ETC। यानी जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें बार बार किसी एक नाउन के प्रयोग से बचने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें ही हम प्रोनाउन कहते हैं। आगे देखते हैं साथियों एडजेक्टिव, जिसे कि विशेषण कहा जाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन आर ए प्रोनाउन। अर्थात एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल, बिग, फैट, टॉल, ब्लैक, वाइज, ब्यूटीफुल, गुड ETC। यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया कि राम इज अ गुड बॉय। तो बॉय यहाँ पे क्या है? नाउन है। इसकी विशेषता क्या है? गुड। तो गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि बॉय जो हमारा नाउन है उसकी विशेषता गुड है, तो इसलिए गुड एडजेक्टिव है। तो क्लियर साथियों कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव या विशेषण के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं वर्ब, जिसे कि क्रिया कहते हैं। ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन ऑफ ए नाउन आर ए प्रोनाउन। क्रिया वह शब्द है जो किसी संज्ञा सर्वनाम के कार्य को प्रदर्शित करता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, क्रिया किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है। एग्जाम्पल्स से देखते हैं,
रीड, गो, हैज, इज, एम, वाज, वेयर, ईटीसी। अर्थात अगर हम अपने शब्दों में कहें तो कोई संज्ञा या सर्वनाम जो भी कार्य करता है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम वर्ब कहते हैं। आगे साथियों बढ़ते हैं। अगला है हमारा एडवर्ब, जिसे कि हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी डिफिनेशन देखेंगे। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए वर्ब एंड एडजेक्टिव आर एन एडवर्ब। क्रिया विशेषण या विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात वाक्य में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताएं तो उन शब्दों को हम एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल्स: फास्ट, वेरी, ऑलवेज, फॉर, डेली, ओनली, ईटीसी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल्स लिया कि ही इज अ गुड बॉय। क्या लिया? गुड बॉय। तो इसमें कोई भी एडवर्ब नहीं यूज हुआ है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया कि ही इज वेरी गुड बॉय, तो गुड एक एडजेक्टिव, उससे पहले वेरी का यूज हो गया, तो जो वेरी है वो क्या है? विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए वेरी जो है एडवर्ब कहलाएगा या क्रिया विशेषण कहलाएगा। आगे हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, जिसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। ये प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। अर्थात संबंध सूचक अव्यय वह शब्द है जो किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है। जैसे ऑन, विद, अंडर, अप, इनटू, इन, अपॉन, ईटीसी। अब हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है। तो जो इसमें अंडर शब्द आया है ये मेज और बिल्ली के बीच में संबंध प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए अंडर शब्द यहाँ पे प्रीपोजिशन कहलाएगा। आगे देखते हैं कंजक्शन, जिसे संयोजक अव्यय कहते हैं। ये कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस विद इच अदर। संयोजक अव्यय वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है। अर्थात ऐसे शब्द जो दो वाक्यों, दो शब्दों, दो फ्रेज, इन सब को जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे ही कंजक्शन या संयोजक अव्यय कहते हैं। जैसे एंड, आल्सो, बट, इफ, एच, ईटीसी। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो राम और श्याम दो नाउन्स हैं, इनको किसके द्वारा जोड़ा गया है? एंड के द्वारा। तो ये एंड यहाँ पे जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए इसे संयोजक या कंजक्शन कहते हैं। क्लियर साथियों? आगे बढ़ते हैं। इंटरजेक्शन, जिसे हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इसकी परिभाषा है एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। अर्थात हम कह सकते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय वह शब्द होता है जो हृदय में उठने वाले भावों को व्यक्त करता है। हृदय में अचानक उठने वाले भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को हम इंटरजेक्शन या विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। और इन शब्दों के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा रहता है। जैसे हुरा, एलास, ब्रेवो, ईटीसी। एक सेंटेंस के थ्रू हम इसको क्लियर करते हैं। एलास, आई एम रियून्ड, अर्थात हाय मैं बर्बाद हो गया। तो हाय मैं बर्बाद हो गया, ये हमारे हृदय में एक अचानक भाव उठा और उसको हमने व्यक्त कर दिया। तो ऐसे अचानक जो भाव होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं या इमोशंस होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उसे ही हम
इंटरजेक्शन या विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। इसी के साथ हमारा आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर क्लियर हुआ और इससे प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच के को लेकर के एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे जिसमें हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन, टाइप्स और उसके टाइप्स की डिफिनीशन और जितने सारे रूल्स होंगे उनको क्लियर करेंगे और वो वीडियो एक ही सीरीज में आती रहेंगी स्टेप बाय स्टेप। साथियों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों, क्योंकि आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए और आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा करने के लिए। साथियों, यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।